मैं छोड़ दिया पागल, उसे कागजात पर मिल के ऐसा भी होगा। देवी जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में अगर कोई नहीं है तो मैं बिगड़ू नहीं, नाराज नहीं होगी। आप मेरा क्या चाहते क्या हैं? लग रहा है? मैं नहीं नाराज होंगी बाबा। अरे आज आप नहीं आए होते तो आज मेरी इज्जत लुट जाती और मैं बर्बाद हो जाती, किसी को दिखाने के लायक नहीं जाती। आप मेरे ये भगवान है, मेरी देवता है आप से मैं क्यों नाराज हूँ? देवी जी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? इनकार मत करना। ये तो मेरा सौभाग्य। क्या जैसे ये साल मुझे गरीब को अपनी दुल्हन बनाना चाहते, मैं तो धन्य हो गई आपके मुंह से ऐसी बात सुनकर। क्या रो रहा है? हम सोहर गाय का यार भैया। ए भैया बोला हम जिंदगी में विधवा रहता है। विधवा है क्या है? विधवा रहा हम फायदेगा पैसा लगवाएंगे। नहीं तो बौछारी काका है। रड़ुआ कहते हैं, मर्द को विधुर बोलते हैं। भैया क्यों? तो हर बात तुम मान गए। तुम तकलीफ है कोई? तकलीफ तो कोई बात नहीं। बताओ एक जैसा मोह करे साथे घिस्सा चले आवे, घिस्सा चले आवे। दिया होता ही नहीं बा। होता नहीं बा। तू ही बात कह लिया अपने बारे। बात करे कहूं तो गुस्सा ना। हमका कोनो दुख नहीं बा। समझ ले भाई। अरे तो यही घरे मां अच्छा पर इंडिया सब हमारा काम चलिए कैसे में हमें बना खिलाएगी, तुम्हारी सेवा करेगी। ए भैया हाँ? बात करे जा कहीं। हाँ, अगर बनाई लगी तो बोले जी क्या बने बात तो बनने लगेगी। हाँ माई स्वीट है डार्लिंग। कहा बोला भाई? भैया अंग्रेजी मुंह पर नहीं। भूखा कहा भूखा जो पीस डाला तब बोली सही दवाई लगी रहेगी पूरी बोले ही बड़ी। इधर आओ। हमारा नाम संजय है। और इंग्लिश आई है ना, दिशावर नहीं बा। और मैं आपसे क्या बताऊं, शर्म लग रहा है। एक आया हमारा इठा बैठा जाता हूँ बीमारी में घर। नहीं बीमारी नहीं, हमारा नाम संजय है और हमारे पास किसी चीज की कमियां नहीं है। वहाँ से लेकर दिन तक और अपने पास खोता बिजनेस है। आए 2 महीने छुट्टी रहता हूँ तो बार खरीदने जाता। आज अब की प्रचार कराया बने तो खराब लग गया। नहीं खराब तिनको नहीं लाए इतना नहीं लाए बड़ी कोई मरेगी तो छोड़ दे ना बोला यार। बोला कहाँ ना बोले थे और कुछ बताई दिया। देखिए दोबारा नहीं बताया कहा दोबारा तो बोलने से लगी हूँ देख
पागल नहीं तो अब ये बेचारी क्या सोचेगी कि ये फुटकर भी गिरता है और ये ठोक भी गिरता है। देखिए मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। और मजाक किया है। अरे छोटा है ना इसलिए थोड़ा खोटा है। देवा समझना। ठीक है बाबा लेकिन एक बात है। क्या है? रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, मेरे लिए। हमारे बड़े भैया मुलायम टुक टुक वाले भैया जी, ये हमारे मुलायम टुक टुक वाले सीन को देखते हुए जो सीन चल रही है प्यार मोहब्बत की सीन को देखते हुए आप 11 रुपए का पुरस्कार किए हैं। भैया को पार्टी की से नमस्कार धन्यवाद है। भैया हो हाँ बोला कहा कहा टुक टुक फिरी रही सावित्री। हाँ ये देखिए ये सीएम बिहार यूट्यूब चैनल वाले आ गए 11 रुपए दे रहे। कहा तो भैया तो हाथ काम महंगा है। संजय तू नहीं कहा बौछारी काका कहां का बोला कहते कि पूरा कोनो जगह पुरस्कार धन्यवाद। सावित्री क्या है जी? तुम्हें देख करके मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? कहीं तुम्हारे कोई नजर न लगा दे। काहे हो? हाँ? ये तारी चिंता छोड़ को बात। कि सुंदर हो तुम। देखिए जी आप लाखों में एक हैं। आप जैसा इंसान आज कोई नहीं है। ये बात सुनो क्या कहना चाहते हैं
चंबले थे। अरे चंबले चंबले फिरा, चंबले में घर द्वार हो गया और बम्बे चले चौड़ा की मोटर कार हो गया। चली को याद करते हैं, अरे चली को याद करते हैं और मुझी को रात करते हैं और उस रात से बने बारूद को डाकू रहमत खान सहरा है उसके नाम का। अरे सहरा है मेरे नाम का चारे जहां में और दुश्मनों के छत्ते छुड़ते हैं तो डाकू रहमत खान के नाम से। अरे अच्छा किया तूने इनायत बहा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। चाहो की जमी खोद कर, अरे चाहो की जमी खोद कर पानी उछाल दो और उड़ती हुई जहाज को लंगर सवार दो। अरे उड़ती हुई जहाज को लंगर सवार दो और दुनिया के शेरिया को आंखें निकाल लो। शेखर की जिंदगी को टिकट देने में शुरू कर देगा। अरे तुझसे मेरा सामना हुआ है और मौत मारूंगा सारे, न धरती नसीब होगी और न ही आसमान। आज मेरे बड़े भैया की याद आ गई। मेरे बड़े भैया कहानी की सारी कैसे है कोई नहीं जानता। मैं तो कर रहा या अल्लाह तुमसे तो यही दुआ करता हूँ, मेरे बड़े भैया जहां भी हो उन्हें सलामत रखना अल्लाह, सलामत रखना। कुछ देर में अपने साथियों का इंतजार करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या हुआ? लगता कि सरदार जी आ चुके हैं। हाँ, चलो पहले सरदार जी से मिलते हैं, फिर उसके बाद सोचा जाएगा। आइए। सरदार जी, जय मां भवानी की। क्या बात है? कुछ देख रहे हो? देख रहा हूँ। जब सरदार जी कभी आया करते थे बहुत खुश नजर आया करते थे, लेकिन आज आए और गम में डूबे हुए हैं। वही मैं सोच रहा हूँ, मुरझाया हुआ है और इनके आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। कारण क्या है? एक कारण जाकर के पूछिए आप। ठीक है, मैं सरदार जी से पूछता हूँ कि उदासी का कारण क्या है। सरदार जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सरदार जी, बात क्या है? जब हम लोग यहाँ आते हैं, माँ भवानी का नाम लेता हूँ तो आप कुछ बोलते नहीं, उदास बैठे रहते हैं। इस उदासी का कारण सरदार जी क्या है? तो आपसे मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हैं? जी सरदार जी, आपकी उदासी का कारण क्या है? सुनिए, मैं बताता हूँ।
अच्छा सर जी सदाजी, मेरे उदासी का कारण मेरे बड़े भैया हैं। मेरे बड़े भैया काम की तलाश में गए, वो आज तक वापस नहीं आए। मेरी उदासी का कारण यही है कि जब तक मेरे बड़े भैया मुझे मिल नहीं जाते तब तक ये उदासी का कारण बना रहेगा। सदाजी, तो आपकी उदासी का कारण सदाजी आपका भाई? जी हाँ तेरा सदाजी, मेरी बात मानो, अगर इस दुनिया में आपका भाई जिंदा होगा तो कहीं न कहीं मुलाकात सदा की होगी, लेकिन जो सितम वो सारा जमींदार ढाला है पहले करके उससे निपट के फिर उसके बाद भाई की तलाश सदाजी जारी रहेगी। छुट्टी कैसे हो तेरा? चलो चलते थोड़ा आपसे करके बाहर और बच्चों की जिंदगी गुजरी जीना शुरू करते बेटा। अगर तो अपने बचाव करिए, अगर पुलिस प्रेसिडेंट ही भी सब कुछ भी तुझे मिट्टी में मिला देगा हराम का, नहीं चलेगा। अरे और बिजली टकराए बादल तेरे बूंद से, और बिजली टकराए बादल तेरे बूंद से, अरे शेखर हराम का हो नीचे लूंगा तेरे फूल से। चलिए शराब पूछने के बाद चलिए कैसे चल रहा है चलते हैं। अरे पागल, बहुत सारे आदमी हैं। ए बिट्टी आज चल बीचों के किनारे मलाई चाटा जाए। हाँ, चलो चलिए। कौन धक्का मारा? अबे धक्का तुम्हारी बहन मारी है। हम जाना कहीं जानता लड़का कितना बड़ा ठुठेरा होगी, कहीं का मौका बांध दे छक्का ले चहुआ मारे। कमर यहाँ है, अगर आपने कुछ बनावा पहले पूछे कौन धक्का मारा। हाँ पूछिए। ये बिट्टिया, ए बिट्टी, ए बहनिया, क्या अच्छा बता बिट्टी, वो कहते तो नहीं धक्का मारे संजय, तुम्हें भी लगता है धक्का मैं मार सकती हूँ? तो विश्वास नहीं, धक्का मत उनका पीछे बनाओ। श्रीमान जी, आप जी आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता? एक लड़की को किले में पाकर धक्का वहां के साथ नहीं रखे। वाह देवी जी वाह, देवी कह रहे आपको, आप अंधे हैं, आपको नहीं दिखाई देता। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। क्यों भैया? मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान ने आपको दो आंख दिए,
आपको देख के चलना चाहिए, है कि नहीं? ओह, देखिए मेरे शरीर लगते हैं, लेकिन काम इतना गंदा। मेरी बात को सुनो, आप क्या कहना चाहते हो साफ साफ बतलाइए। सुनिए, मैं बता रहा हूं। जो देखे कर राह जनाबे संभल के, इस तरह से लगाया करो। आप मुझे मारे हैं, हाँ, वो सीधा मेरे दिल पर लगी। लेकिन देवी जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, आइए। नहीं साल का पहना मांगता है, अरे यार मैं सॉरी मान रहा हूँ, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ। नहीं संजय, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। माफ कर दी हम।
देवी जी, आप मेरी गलती को माफ कीजिए और मुझे आज से जाने दीजिए। दोनों जबरदस्ती बका ये तो गुंडाई हुई। गुंडाई को हम भैया पहली कमरा खेल बारे दुनिया भर के बाहर के तो जाके दिखावा तू देखी थी। अरे यार क्यों मुझको परेशान कर रहे हो? परेशान हम ना करे कहीं पहले हमारी टीका कहते हो का सुनो का समझा सोचा विचारा। ठीक है, बोलिए देवी जी क्या कह रही हैं आप? भाई बहुत जल्दी आपको है और बहुत जल्दी आप यहाँ से जाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहती है साफ साफ बताइए मुझे। देखिए जो चोट मेरे दिल पर आप दिए हैं दिल पे सही बात इसे कौन ठीक करेगा? ये ठीक करी। देखिए न मैं कोई डॉक्टर हूँ और न मैं कोई ओछा हूँ, न मैं कोई सोता हूँ। ये रोग मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझे खामखा क्यों परेशान करती हो? अच्छा आपको पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको कुछ मालूम नहीं है? कुछ नहीं। तो देखिए अगर आपको कुछ मालूम नहीं है मुझे पता कर लिए तो ही ए बिट्टी क्या हमारी बात नहीं है ना है हम चेक कर लिए। अच्छा देखिए अगर आपको पता नहीं है हाँ तो रास्ता मैं बताती हूँ। अच्छा आप उसी रास्ते पे चलते जाइएगा जो मेरे दिल का दर्द है तो आपसे ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, देवी जी बोल रही है रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपको है। लेकिन देवी जी रास्ते कई प्रकार के होते हैं, कोई रास्ता इतना होता है, कोई इतना होता है, कोई इतना होता है। अब आप कौन सा रास्ता बताओगी? चलो बताओ। आगे चलने लायक होगा तो चलूंगा। देखिए मेरे घर की दवा आप हैं, मैं बता रहे हूँ, बताइए वो ऐसा ही रास्ता है कि आप उससे चल सकते हैं। सुनो चलो वही
संजय भैया का भाभी की ये मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? क्या पागल तो यही समझ में आओ चाहे क्या बात नहीं मानत बा क्या बात है? एक तो बात रे खत्म हो गया तो जाओ झुरा जाबा कोई बात तो माना ये दिखावा की मिट्टी अब तोय भाई जिंदा बा क्या कहीं बातचीत करे काजनी तोर बात मान जाए ठीक है भैया बात कर दीजिए। ठीक है कैसा? ए भाई साहब क्या है? अरे यार बहुत एक भी कहे भागा था तो का तकलीफ होता? एक बात बताई तो का एक बात छोटा बतावा। हमार बेटी तो का चाह दिया है यार हाँ? और का मगर हम तो नहीं चाहते। तू नहीं चाहता तो कैसे है? लेकिन सच्चे दिल से तो का चाह के मान लगा दिया क्यों मान लो? मान लगा नहीं मानूंगा यार। अरे मान लगा नहीं मानूंगा यार। ना मान गया नहीं ना मान गया नहीं मानूंगा। ना मान गया ना नहीं। ठीक बा ए बिट्टा हो क्या है? समझ ले तो हो काबिल नहीं है ये तू क्या कह रहा है? अरे पकड़ो इनका फोटो समझो फोटो हाँ? 1976 में जब नसबंदी चला रहा तो तब इनकी कहानी खत्म ये संजय तेरे कहने का मतलब मेरे काम का नहीं। अरे किस्मत तो हर एक ट्राई करा काजी तो किस्मत सही नहीं करी यार अच्छा आज किस्मत खुल जाए। देखिए बोलिए क्या मेरी बात को आप मंजूर नहीं है? नहीं मंजूर है। मेरी बात नहीं मान रहे हो? हाँ शायद तुम मेरा प्यार देखो मेरा गुस्सा भी नहीं देखे। ये मान लो इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। ये तुम्हारी बात मानता हूँ। रही बात तुम्हारी प्यार की वो मुझे नहीं मंजूर। अच्छा देखो अगर मेरी बात आप नहीं मानेंगे तो मैं गुस्से में कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे खातिर अपने प्यार खातिर अपना गला कसकर अपनी जान भी दे सकती हूँ। अरे कुछ भी करो मुझसे क्या लेना देना है? क्या आप मेरे गांव के क्या मेरे घर के? अरे बहुत सारे ए भाई साहब हाँ ऐसा ना करो नहीं हमारी बेटी फांसी लगाई ले यार और फांसी में ये बताइए वाला फांसी में बहुत मालूम बात अगर तो हमारी बेटी फांसी लगा के मर गया हाँ अगर हमारी बेटी फांसी लगा के मर गया हाँ। तो जाना 202 का धारा का पकड़ जेल में नाम मेरा नहीं बताया दूसरे से बनाए थे। मैंने बताया अच्छा तुम्हारा मोदी के बाप है क्या? Yes. चलो पीछे। आई एम गवर्नर तो ठीक है मेरा प्यार आपको मंजूर नहीं है? नहीं तो खड़े होकर मेरे मौत का तमाशा यहीं पर देखिए। जरूर देखूंगा तुम्हारी मौत का तमाशा में। चलो अच्छा मैं मर जाऊंगी तुम्हें कोई परवाह नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। अब आप एक बात नहीं और 100 बात कहिए जरूर मानूंगा। अच्छा हाँ लेकिन देखिए मैं तो उसे प्यार कर रही हूँ। हाँ और मैं आपके साथ शादी भी करना चाहती हूँ।
अरे देवी जी ने कम देर क्यों, आओ तक दुर्गा माँ के मंदिर पे वही शादी कर लेते हैं। लेकिन बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके घर में आप अकेले हो कि तुम्हारे घर में और कोई? मैं बता रहा हूं देवी जी, मेरा मकान तो रंग है, मेरे घर में मेरे बड़े भैया है और मेरी भाभी माँ है और मैं हूँ। मेरे भाई का नाम श्रीमान मोहन कुमार है, मेरी भाभी माँ का नाम श्रीमती सावित्री देवी है और मेरा नाम रतन है। और आपका नाम है, बहुत प्यारा नाम है आपका। ये आगे हम लेकिन देवी जी क्या है, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ क्या बात क्या है और आप कहाँ रहने वाली है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अच्छा हाँ, तो मेरा भी पता लेना चाहते हैं। क्यों नहीं, मेरा नाम सीमा है, मेरा नाम सीमा है, मैं ग्राम सभा भागीपुर के रहने वाले हूँ। मेरे घर में मैं हूँ और मेरे बड़े भैया हैं, हाँ, जिनका नाम बाबू शेखर, यानी आपके बड़े भाई का नाम शेखर सिंह है। आपका मकान भागीपुर है और आपका नाम सीमा है, अच्छी बात है। चले आप तुम चले जाओ कहाँ? राम का, अकेले? तो क्या हुआ? अरे वो अकेले जाके अकेले देखी नहीं पहुंच नहीं है। मेरे भैया मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मेरे भैया को कुछ नहीं कहेंगे। मेरे भैया से कह देना कि सीमा बहन से एक रतन नाम लड़के से प्यार हो गया और प्यार होते ही सीमा बहन रतन के साथ रामगढ़ चली गई और किसी दिन मेरे बड़े भैया को मेरे ससुराल आना की रामगढ़ आना, ठीक है? के साथ कहा कि मतलब आओ एक बारी। हाँ ठीक है बेटा, जब ऐसा बार बा बेटा तो चाटा बार बाजार और बता देना किसी माँ बहन जिससे प्यार की है उसके बड़े भाई के नाम मोहन है। परिवार में क्या किया है कहे को मतलब क्या कही बेटी? जाओ क्या होना चाहिए, क्यों फटाफट करिए क्योंकि समय का बाद काम बहुत ज्यादा है। बताओ नहीं देख रही है, जाते हो यही कहा था कि भैया मेरा दोस्त सूर्या से पहले वापस चली जाओगी। सवेरा हो गया ना तो सीमा वापस आई ना तो हराम ज्यादा मेरा नौकर वापस आया। थोड़ी देर वेट करूंगा, वरना मैं मेरे लिए प्रस्थान करूंगा। शंकर जय शंकर बे जय शंकर। ये बताओ दोनों में तक तो नहीं हुआ क्या हो गए? अबे अब नहीं तेरे कहा बोल, क्या किसी ने कुछ कहा? रो क्यों रहा है? यही बात तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया। तो ऑफिस आने में लेट हो गया और सीमा खड़ा गई है। अरे बात क्या है?
शादी क्यों हुआ? ए बाबू हो अरे बोल। बिट्टी का प्रेम का रोग लग गया। अगर सीमा के पीछे कुछ कहा साले तेरी चपड़ा खींच लूंगा। ए बाबू कहे नहीं उही में रवा में बिट्टी से वे खीराका से धक्का मुक्ति होई गया। धक्का मुक्ति होई गया तू ना पता नहीं का बुजुर्गों बतियाने ये लड़का से बात याद हो गई। बात बतियाने पता नहीं का तू ना पहले हन बिया। उस जिस लड़के के साथ शादी की उसका नाम है रतन, उसके बड़े भाई का नाम है मोहन। और बाबू बिट्टी कहेगा कि भैया हमरे बता दिया फुल तैयारी के साथ ही अगर आप आता तो गेहूं चावल वाले तक 1.5 किलो चना किस लिए भेजा था? ए बाबू हम जीत न पाए, हम ना जीत पाए बाबू। शिवा वाह, अगर मैं समझ लिया होता तो आज कल का शॉपिंग हो तो बचपन में तुझे देता। हराम जागी तू तो ये पढ़ाई थे, मैं तो पढ़ाई लिखा रहा था और वो मतलब के लिए सारी जाति नौजवान होगी, जवानी का जोर होगा, तब तेरी जवानी से खेल खेलूंगा। लेकिन तूने मेरे अरमान पर सारी तारीफ फेर दिया। वही है मोहन ने उसका भाई रतन से शादी किया है ना, और जो उसके भाई रतन के साथ शादी का इंतजाम कर गई है। वाह मोहन वाह, तेरा भाई रास्ता आसान कर दिया। मौत का पैगाम लेकर मोहन में तेरे घर आ रहा हूँ। साले के परिवार को बिखेर न दिया, ताने ताने में हराम चौकों को फायदा कर दिया, भाई भाई में टकराव न करवाया, मौत तक तुझे छूना न छुड़वाया। शेखर को जीने का कोई हक नहीं है। संजय चलो सूरत हम चलते हैं। दोस्तों अब रह क्या गया है मेरा, कौन बताऊंगा, कौन कहीं छिपाऊंगा। अगला से इस बच्चे ये रहा बाबू शेखर का ऐलान। क्या बताऊं स्वामी जी, मैं तो बड़ी खुशी हूँ। खुश हो? और क्या? खुश रहना चाहिए। सावित्री तुम्हारे आने से मेरे घर में बहुत बड़ी खुशहाली आ गई है। ऐसा लगता है जैसे भगवान सारी दुनिया खुशी मेरे घर में भेज दिया। ये आप ठीक है नहीं स्वामी जी, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं रात की जब सो गई थी तो मैं एक सपना देखी। सपना? हाँ, कैसा सपना? ऐसा सपना देखी कि बात उसी देने वाला सपना। उसी देने वाला सपना? अरे साक्षी बताओ कौन सी? अरे स्वामी जी, जो अपना रतन है ना, मेरा छोटा भाई। हाँ, तो लगता है उसके कॉलेज में छुट्टी हो गई है और वो घर को आ रहा है। सपना देखी हो? हाँ, सावित्री परीक्षा हो गई है, हो सकता है मेरा भाई घर आने की तैयारी कर रहा हो। आप थोड़ा बैठ के आराम करते हैं, ठीक है। फिर देखा जाएगा।
घर पे आके ये जरा पर्दा कर लीजिए। मैंने कहा बड़े भैया चलने में रतन भाई का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी ना चलो में रतन देवर का प्रणाम स्वीकार हो। संजय भैया देख मेरा भाई रतन आ गया। भैया आ गए की और रतन कैसे क्या बात है भैया? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है। लेकिन रतन क्या बात है भैया? आज तेरा चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है। हाँ भैया। कॉलेज से आ रहे हो ना? हाँ भैया मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। कॉलेज छुट्टी हो गई होगी। हाँ भैया। परीक्षा हो गई? हाँ भैया मेरी परीक्षा में हो गई। परीक्षा में बढ़िया पेपर हुआ ही नहीं हुआ है? भैया आज आपका आशीर्वाद से हाँ? और भाभी माँ के आशीर्वाद से क्या हुआ? ये तुम्हारा छोटा भाई कॉलेज में फर्स्ट आ रहा है। हाँ भैया। ये क्या कर रहा है? संजय देख हमारा मुन्ना कॉलेज में फर्स्ट क्लास पास हो गया है। कौन मतलब है? अबे इतना बड़ा होता है पागल के क्या? अबे इतना बड़ा होता है मार्कशीट। तो बे माँ जब पास हो गई मार्कशीट लेने के आ गए ना, तो देखो मैं मार्कशीट कैसी मार्कशीट है, कितना नंबर पाया है। तब तो मेरे भाई क्या बात है भैया? तू आज पास हो के मेरा नाम रोशन कर दिया। क्यों मैं भैया आपका भाई हूँ ना। तू नहीं जानता है मैं तेरी पढ़ाई के लिए सुबह शाम भगवान से विनती करता था कि मेरा रतन कॉलेज में फर्स्ट क्लास पास हो। हाँ भैया मैं जानता हूँ भैया आज आप मेरे क्या नहीं किए। वो मुझे खुशी दे दी है तू। हाँ लेकिन रतन क्या? एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी सी बात है भैया? ये मैं क्या देख रहा हूँ तेरे बाजू में एक दुल्हन की आड़ में लड़की कैसी खड़ी है? भैया देखो बे, आप बैठिए मैं बता दे रहा हूँ। बताओगे? आप बैठिए। अरे सीमा इधर आइए। ये देखिए मेरे बड़े भैया है और मेरी भाभी माँ है, इनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। चलिए भगवान लड़का दे इनका चाहते कि तो दादा कहाँ पे कुछ अरे रतन उसे नहीं छूट गई है निंदर मार दे आपको भैया से। अरे उसे क्यों दे रहा है? भैया इसी बात में आइए। काहे लिए? लड़का हो गया है तो हदीस खरीदे परेशान हो गए। कौन हकीम है? हाँ? ये साला सब उल्टी सीधी बात करता है। नहीं जानता रतन अभी तेरे को बच्चा तो है नहीं। नहीं भैया वो ठीक मुझे नहीं मालूम क्या है ये। अरे पागल संजय अभी मैं जिंदा हूँ। मैं घबराता सही है। मैं पुलिस में क्यों पढ़ाई चाहिए पागल। लेकिन रतन क्या बात है? मैं क्या देख रहा हूँ कि ये लड़की हाँ मेरे पास हो रही है हाँ हाँ। और तुम्हारे भाभी पास हो रही है। हाँ भैया। आखिर ये कैसी लड़की है? यहाँ क्यों आई है? कौन है ये? बता दो। बता रहा हूँ भैया। जब मैं कॉलेज गया था, जब भैया मेरी परीक्षा खत्म हुई, अच्छा भैया मेरी कॉलेज छुट्टी हुई, ठीक। तो भैया मैं घर वापस आ रहा था। भैया रास्ते में दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ था। अरे वो तो बहुत पुराना मेला है। हाँ भैया तो मैं सोचा भैया मेला देख लो तो घर जाऊंगा। क्यों नहीं? भैया मैंने मेले में गया, तो मेले में जाने के बाद भैया मुझसे इनसे मुलाकात हो गई। मतलब ये मेरे- हाँ भैया। वाह। और भैया बाकी बात में मुझसे इनसे प्यार हो गया। मतलब लड़की से प्यार कर लिया। याद तक भैया हम दोनों जाकर मंदिर में शादी भी कर लिया। हाँ भैया ये क्या करा मेरे भाई? मैं सब कह रहा भैया। तू इस लड़की से शादी कर लिया? हाँ भैया। वाह रतन वाह। आज तो शादी करके मेरे सर का बोझा हल्का कर दिया। आखिर एक दिन
तेरी शादी तुझे करना ही पड़ता। हाँ भैया। अगर मैं लड़की देखकर शादी करता, पता नहीं वो लड़की तुम्हें पसंद आती या। ये भी बात सही है भैया, कहते हैं जमाना में चल रहा भैया, क्या करोगे। लेकिन रतन, हाँ भैया। एक बात है। क्या बात? हमारी बहू लाखों में एक है। हाँ भैया, ये तो बात सही है। इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है कि इसके तो अंग अंग में संस्कार की गुण भरे हुए हैं। दिमाग बहुत तेज है भैया, कह रहे हैं। तेज है? हाँ भैया, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ भैया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी बहू कहाँ रहने वाली है? क्या नाम है इसका? इसके परिवार में और कोई है या अकेली है? मैं बता रहा हूँ भैया, इनका नाम सीमा है। बहुत सुंदर नाम है। और इनका मकान भाजीपुर है। हाँ, वाह, इनके बड़े भाई का नाम शेखर। लेकिन भैया, शेखर का नाम सुनते ही के शब्दों से कौन सी बात है? क्या बात है भैया? नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया, हर कोई बात, हर कोई बात जो हमसे छुपा रहे हो। नहीं रहता। अरे तू मेरा भाई है। भाई नहीं, मैं तुझे बेटा समझता हूँ। तुझे क्या तकलीफ? कोई बात नहीं। कोई बात छुपाऊंगा तुमसे? कोई बात नहीं है। ठीक है भैया। हम करो क्या? हमारी बहू हाँ, दूर से आई है, हाँ भैया, पैदल चल के आई है। ये बात सही है। बेचारी थकी होगी, भूखी प्यासी होगी, हाँ भैया। इसे आराम करने की जरूरत है। देखा, आज मेरे घर में कितनी बड़ी खुशहाली है। बहुत बड़ी खुशी है। एक खुशी नहीं, दो दो खुशियां प्राप्त हुई हैं। पहली बात तो मेरा भाई कॉलेज में फर्स्ट क्लास पास हुआ है। बड़ी खुशी है कि अपने घर में आज नई नवेली संजय, तेरा काम है जाकर गांव में सभी के यहाँ निमंत्रण दे दे। ये कह देना कि आज का शाम का भोजन मोहन के घर होगा। और क्या भैया सबको निमंत्रण दे रहे हैं आपकी शाम के भोजन हमारे भैया के घर होगा, लेकिन पानी अपने घर से लेकर आना। लेकर आना भाई। पानी को घर ले गया, तू आज को नहीं लेके आया कहीं? कहीं ले गया पानी। खाली भोजन से कह रहे हैं। तेरे मकई में पानी दे। घबरा जी भैया। कितनी बड़ी परेशानी होगी। लोग कहेंगे तो भोजन के लिए तैयार है, लेकिन पानी नहीं है। घबरा जी। कहाँ गया भैया? अरे हाँ ठीक है। संजय, हाँ हाँ बहू को भाई को ले जाओ घर, हाँ हाँ उनके रहने और खाने पीने व्यवस्था करो। व्यवस्था रहे। ये भैया हो, हम बड़ा टेंशन में पड़ता है। टेंशन हम भी सोचा था ये खटिया बिछाए की ड्यूटी। देखो, यही बड़े भैया घर है और कोई सी बात कर रहा है। उसका भैया ध्यान नहीं दिन तक जा लेके हाँ ध्यान दे मेरे भाई। हाँ भैया, ये बहुत चंचल है, क्या इसकी करूं भैया? बातों को बुरा मत मानना। नहीं भैया, मैं जानता हूँ वो चंचल है। छोटा बच्चा है। हाँ। ले जाओ बहू को, ले जाओ घर, ले जाओ आराम करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। और सावित्री, क्या है स्वामी जी? सुनी हो कुछ? नहीं तो कहाँ सुनोगी? बातों पर ध्यान नहीं देती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहू को पाकर के बहुत खुश हो गई हो। मेरा सारा ध्यान मेरी बहू को पड़ता। मैं उसे देखती रह गई। क्यों नहीं? बहुत प्यारी है, माँ के लाखों में एक है। मानना पड़ेगा। लेकिन और कुछ सुनी हो? क्या? अभी हमारा भाई बहू के विषय में बता रहा था। हाँ, कह रहा था कि हमारी बहू जो आई है ये भागीपुर रहने वाली है और इसका नाम सीमा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक बात और बता रहा था वो। क्या कहना? कह रहा था कि हमारी बहू जो आई है इसके भाई के नाम वो शेखर बता रहा था। कहीं वही शेखर तो नहीं है?
जो तुम्हारी झोपड़ी पर जाकर तुम्हें परेशान किया था? ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो हरासपुर होगा तो जैसे होगा मेरा ऐसे उसकी मैं सेवा भी होगी। नहीं सावित्री, ऐसी बातें की जुआ में बताओ। पर ये क्या कह रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या? दुनिया में वही शेखर है? अरे एक नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बात हमारी सुनो। क्या है सॉरी? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहता हूँ कि हमारा भाई हमारी जान है। ये जो कुछ बनाया हूँ अपने लिए नहीं बनाया हूँ, अपने भाई रतन के लिए बनाया हूँ। इसलिए तुम आज हमसे वादा करो, मेरी बात मानोगी? क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? नहीं सावित्री, न जाने क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बात कहीं इनकार न करो। इनकार तो नहीं करोगी? ऐसी कौन सी बात आप मुझसे करने वाले जो मैं आपकी बातों को इनकार कर दूंगी? पहले मेरी, अगर तुम मुझे अपना पति मानती हो तो आज तुम्हें हमारी कसम खाना होगा कि मुझे कहूँगा तुम वही करोगी। सॉरी, मैं आज आपके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। तो कसम खाई हो तो ध्यान से सुनो। सावित्री, मेरा भाई मेरी जिंदगी है। मैं अपने भाई को भाई नहीं एक औलाद की तरह पाला हूँ और जिंदगी में ये सोचा है कि मेरा भाई जब भी मेरे सामने आए तो मुस्कुराता रहे। उसे देखना चाहता हूँ सावित्री, इसलिए तुम आज मुझसे वादा करो, ये वादा करो कि तुम ताउमर मां नहीं बनोगी। आप इसके बदले मेरी जान ले लो। अगर अपना वचन वापस ले लीजिए, उससे तो नहीं होगा। मेरे बचन गलत कर ये क्या कर रहे हो सावित्री? ये क्या कर रहे हो? अभी अभी तुमने हमारे सिर पर हाथ रख के कसम खाया है और इतनी जल्दी कसम भूल गई हो? स्वामी, आप तो जानते हैं दुनिया में कौन सी ऐसी औरत है जो हालात नहीं जाती। मेरे भी कुछ सपने सजाई थी, मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन मेरे अरमान में पानी बच गई है, बच गई। मेरे भी औलाद होते, मेरे भी सपने रहते, कि मेरी जिंदगी अच्छे से कट जाती। आप ये मौका मुझसे मत छीनिए, मेरे मस्तक मत छोड़िए। सब जानता हूँ सावित्री, सब जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि धरती पर कौन ऐसी औरत है, अरे कौन ऐसी औरत है जो औलाद नहीं चाहती है। लेकिन मैं क्या करूँ सावित्री, क्या करूँ? मजबूर हूँ, मैं अपने भाई के लिए मजबूर हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे तुम्हारे बीच कोई औलाद नहीं आ जाएगा, मेरे भाई का प्यार मेरे प्रति कम हो जाएगा।